हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड हैप्पी होंगे और मेरी स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा शुगा होता है और हॉबी होता है, वो उसने एक अच्छी तरीक़ा से कह सकते हैं उसने एक हॉट नाइट स्पेंड किया होता है। उसके बाद मॉर्निंग टाइम में मतलब 1:30-2 बज जाती है उसको उठने में, तभी जो जिन आता है ना डोर को नॉक करता है, क्योंकि वो भी शुगा के चिल्लाने पर शुगा ना उसको ना उठने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। तो अब हम देखते हैं उसके आगे। तभी आरएम होता है, उसको कहता है क्या हुआ बेबी, तुम ठीक तो हो ना? उसको इधर-उधर हिला-डुला के चेक कर रहा होता है। तभी शुगा कहता है वो एक्चुअली मैं गिर गया था ना, इसी वज़ह से मुझे चोट आ गई है। तभी जो जिन होता है वो कहता था तुम गिर गए, तुम कैसे गिर गए? तुम देख के काम नहीं करते, ये लड़का भी ना इतना कहकर ना उसे कहते चलो बताओ कहाँ पे गिर गए? तभी जो शुगा होता है वो कहता है डैड अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तभी जो शुगा होता है उसको एक वो सॉरी उसकी जो डैड होते हैं जिन उसको एक मारते हैं और उसके ना डायरेक्ट उसके बम पे ही मारते हैं। तभी शुगा कहता डैड आप क्या कर रहे हो? कहते कुछ नहीं, जल्दी फ्रेश होके आओ, टाइम देखा है कितना टाइम हो गया है? अब वो कहता है ओके, इतना कहकर ना वो दोनों भी चले जाते हैं नीचे। अब क्योंकि उन लोग का ना आफ्टरनून का टाइम हो गया था, तो ज़ाहिर-सी बात है ब्रेकफ़ास्ट टाइम ख़त्म, मतलब लंच टाइम स्टार्ट हो गया था। तो उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाती हैं, जो कि मतलब कब से बना हुआ था लेकिन ठंडा हो गया था, तो उसे वापस से क्या करती है कि मतलब उसको ना गरम करती है। गरम करने के बाद उसको लाकर रखती है। अब वहाँ पे हमारा शुगा भी आ जाता है। वो आने के बाद में उसको मतलब ब्रेकफ़ास्ट दिया जाता है। और वो अपने ब्रेकफ़ास्ट करता है। तभी उसकी मदर कहती है बताओ मतलब तुम्हें कहाँ लगी है? तभी शुगा बता देता है कि उसे यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी जिन उसे वहाँ पर ऑइंटमेंट लगा रहा होता है। तभी जिन कहता है तुम गिर तो गए हो हनी, बट तुम्हें चोट नहीं आई है, तुम्हारा निशान नहीं लग रहा है। अब सच-सच बताना तुमने किया क्या है? तभी जो शुगा होता है वो कहता है डैड मतलब चोट आई है ना, मतलब मुझे अंदर लगी है, अब दिख थोड़ी ना रहा है, मतलब वो ऐसे ना बहाना बना रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि लगता है मेरे बेटे को कोई मिल तो ज़रूर गए जो कि मुझे बता नहीं रहे। तभी आरएम कहता है बस भी करो जिन, तुम उसे टीज़ करना बंद भी करो, तुमको मैंने कितनी बार कहा है। तभी जिन कहता है तुम चुप रहो बुड्ढे कहीं के, इतना कहकर ना उसको डाँट देती। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि जो शुगा होता है ना उसको आराम मिल रहा होता है, थोड़ा-सा आई मीन अच्छा लग रहा होता है और उसके बाद वो वहाँ पर बैठ के अपना ब्रेकफ़ास्ट करता है। तभी आरएम कहता है तो तुम्हारा ऑफ़िस वर्क कैसा चल रहा है? तो जो हमारा शुगा होता है वो बता देता है कि अच्छा चल रहा है, और जो मतलब ली मिन हो का बेटा है वो डैड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान कर रखता है, मतलब केयर करता है। तभी जो हरिम होता है वो कहता है कि ओह! तो मतलब वो तुम्हारी केयर अच्छे से करता है। तभी कहता है कि यस डैड, और इतना कहकर ना वो मतलब सारी बातों को बताने लगता है। अब हम अदर साइड देखते हैं, जो हमारा हॉबी होता है, वो भी घोड़ा बेच के सो रहा होता है क्योंकि उसने रात को काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लिया था। तभी वहाँ पर टेकुक आते हैं और उसके मुँह पर एक ग्लास पानी डाल देते हैं। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो चिल्ला के उठता है और कहता है गाइज़ ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी जो हमारा ते होती है वो कहता है क्या कर रहे हैं क्या? और उसके बगल आके बैठ जाते हैं दोनों। कहते हैं और बताओ तुम कहाँ गए थे रात को? मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा था जाते हुए। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कहीं नहीं, मैं काम से गया था। तभी जो हमारा जियोन जंगकुक होता है आई मीन जेके होता है वो कहता है सच-सच बताना कहाँ गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे मिलने गए थे? तभी हॉबी होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी ते कहता है ओहो! तो तुम वहाँ उससे मिलने गए थे, तो बताओ क्या हुआ? क्या-क्या किया तुमने उसके साथ? तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड किया। ओह माय गॉड! तुमने क्या-क्या किया? इतना कहकर ना खुशी से ना चिल्लाने लगती। तभी जो हॉबी होता है उसके मुँह को ना पकड़ के दबा देता है और कहता है कि देख मैं तुम्हें तो मार ही डालूँगा, थोड़ी देर के लिए तुम मुँह नहीं बंद कर सकती। तभी जो ते होती है वो उसको एक थप्पड़ मारती है और कहते हैं मुँह बंद कर अपना, बड़ा आया। इतना कहकर ना वो कुकीज़ कहते हैं देखो तुम्हें मतलब तुम्हारे इस रूड खड़ूस मतलब फ्रेंड को कोई मिल गया है। तभी जो कुकी होता है वो कहता है कि क्या हुआ, तुम मतलब नाइट स्पेंड करे थे? तभी जो हमारा हाँ, हॉबी होता है वो बता देता है कि हाँ, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मतलब वो उसके साथ वहाँ पे चला गया था क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी वो कहता है ओके, और उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो हम लोग मतलब नीचे अब मतलब आफ्टर टाइम हो आफ्टरनून टाइम हो गया है, तो चलो हम लोग हाँ, लंच करते हैं।
तो कहता है ओके। उसके बाद वो आता है ना, ब्रेकफ़ास्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट ना उसके जो सर्वेंट होते हैं ना वो लंच ही बना देते हैं, तो वो लंच करता है और वो अपने मतलब वो लोग अपने ऑफ़िस से रिलेटेड सारी बातें कर रहे थे। तभी जो पे होती है वो कहता है कि आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद फ्री हुए, तो हम लोग को मतलब चलो कहीं ना ऐसा करते हैं ना, शॉपिंग करने चलते हैं। तभी वो भी कहता है कि हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो जो ते होती है वो कहते हैं एक काम करो ना, तुम भी अपने उसको बुला लो, मतलब अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको बुला लो। तो वो भी कहता है हाँ, ये अच्छा आइडिया। इतना कहकर ना वो उसको मैसेज कर देता है शुगा को। शुगा जब बैठा होता है और वो ना उसकी मॉम ने उसे होता नहीं है कुछ चॉकलेट या जैसे कुरकुरे, ये सारी चीज़ें जो रहती नहीं है हम लोग खाते थे, तो वैसे ना उठाकर ना, हाँ, स्नैक्स मतलब कुछ उठाकर खा रहा होता है अपने मोबाइल में ना, तो थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट कर रहा होता है। तो वो जब देखता है कि वहाँ पर हॉबी का मैसेज आया और उससे मिलने के लिए कहता है, तो वो पहले तो सोचता है कि उसको मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहे, फिर सोच रहा है कि उसकी मॉम ने तो वहाँ पर ऑइंटमेंट लगा दिया है, अब काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक है, तो वो कहता है कि उसे ओके बोल देता है और कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा, बता दो किस मॉल में हमें जाना है। इतना कहकर वो मतलब उस मॉल का एड्रेस दे देता है। तभी अब जो शुगा होता है वो उठता है, उठने के बाद वो जाता है, फ्रेश होता है, एक कह सकते हैं पर्पल कलर का ड्रेस को वेयर करता है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और उसने अपने आँखों में लेंस भी लगाया होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। अगर मतलब किसी की भी नज़र शुगा पे पड़े ना, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की, मतलब उसको देख कर ना उसकी नियत ना ख़राब होने वाली भी है ना, तो उसे देखकर हो जाए, वो इतना ज़्यादा हॉट, सेक्सी एंड चार्मिंग लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तभी वो अपने आप को फिट करता है और घूम-घूम कर मिरर के सामने देख रहा होता है। तभी वो कहता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, इतना कहकर ना उसके जो उसके जो फेस था ना, उसके चेहरे पर अजीब-सा मतलब शाइनिंग ग्लो था। यार मैं कहूँ तो मुझे शुगा बहुत पसंद है, शुगा, जिमिन, क्योंकि उन लोग के ना फेस पे ना एकदम गोल-गोल है ना, गोलू-मोलू से, तो इसे फेस पर ऐसे चार्मिंग, शाइनिंग सब रहती है। तो वापस आते हैं, तो उसके चेहरे पर एकदम ग्लो उसकी स्किन थी ना, वो लग रहा था। उसके बाद वो नीचे उतरता, तभी आर्यन देखता है कि उसका बेटा सज-धज के कहीं तो जा रहा है। तभी आर्यन कहता है कि कहाँ जा रहे हो? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कहीं नहीं डैड, बट ऐसे ही मैं मॉल जा रहा था थोड़ा-सा शॉपिंग करने के लिए। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए भी थोड़ा-सा शॉपिंग कर लें। तभी जिन पीछे से आता है, कहता है हाँ, हाँ, हम लोग के लिए भी शॉपिंग, ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहा हो। तभी जो शुगा होता है वो अपनी आइज़ को रोल करता है और कहता है डैड। तभी जो आर्यन होता है वो उसे गुड लक विश करता है और उसके कानों में कहता है अपने बॉयफ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखना। तभी जो शुगा होता है वो उसे देखता है और कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, मैं तुम्हारा ही बाप हूँ, तुम्हारे ही दूसरे फादर का, आई मीन जिनको मैंने ही फँसाया था इसी तरह, तो तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तो ऐसे सोच रहा होता है, तभी उसे ना किस करता है अपने दोनों डैड्स के चीक्स पर, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर इसका जो सेक्रेटरी होता है ना, वो नहीं जाता है, वो सीधा उस मॉल में ना जाकर मतलब एक जगह होती है, पार्क होता है, वहाँ पे जाते हैं। तभी जो शुगा होता है वो उसे फ़ोन कर देता है कि मैं आ गया हूँ। तभी जो अ, हॉबी होता है वो कहता है कि कार को यहीं पे पार्क कर दो, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो। और वो कहता है ओके, और वहाँ पे आ जाता है। जब हॉबी मतलब शुगा को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि शुगा ने एक पर्पल कलर का ड्रेस वेयर किया होता है और बहुत ही ज़्यादा सारे लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ना उसे देख ही रहे होते हैं कि इतना हैंडसम लड़का कहाँ से उसने मतलब, वो सारे ना सबके होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो ऐसा ना नज़ारा सब लोग देख रहे होते हैं। जितने ऐसा ओ एक 2-4 लड़कियाँ जो होती हैं, वो कहते हैं ओह माय गॉड, ये कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा है, अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता मैं कभी नहीं छोड़ता ना, ऐसे बोल रहे होते। जब टेकू वहाँ पर आते हैं ना देखते, तो वो जो हमारे तेकुक होते हैं, तो वो दोनों भी अपना मुँह हाँ करके खोल देते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड, वो कहती देखो ना कुकी, ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। तभी जो कुकी होता है वो कहता है हाँ, बहुत ज़्यादा। तभी ते कहती है मुझसे भी ज़्यादा। तभी जो वो हमारा कुकी होता है वो
अपने होश में आता है और कहता है नहीं नहीं, मतलब वो उसके लिए बोल रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैंडसम एंड चार्मिंग लग रहा था। डैशिंग पर्सनालिटी उसकी लग रही थी। तभी ना जो तय होती है वो कहते हैं हाँ आप ठीक है, इतना कहकर वो वहाँ से जाती है। अब जो यहाँ पे हॉबी की जो नज़रें होती है वो सब शुगा के ऊपर होती है और उसके पास जाता है और उसको उसके हाथों को पकड़ता है और उसे ना थोड़ा सा जलन महसूस हो रही होती है। वो उसके हाथों को इंटरवाइन करता है, आई मीन एक में करता है, जैसे होता है ना कपल्स हाथ में फिंगर्स डालकर एक में पकड़ते हैं ना, तो वैसे कर पकड़ते हैं और पकड़ के उसको ना सीधा अपने गाड़ी में बैठा देते हैं और वो दोनों अपनी गाड़ी में। अब इन लोग की जो गाड़ी होती है मतलब वो होता है नहीं कि बाहर का हम देख सकते हैं पर अंदर कोई ना देख, तो उसी तरह मतलब जो हॉबी की कार थी वो मतलब हॉबी थोड़ा पैसे वाले में था तो थोड़ा अच्छा था। उसकी जो लाइफ थी वो सीधा उसको बैठाता और बैठाते सीधा उसकी चीक्स पर से सॉरी उसके लिप्स पर टूट पड़ता है और उसे शक, लिक एंड बाइट करना स्टार्ट कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा शक और लिक बाइट करे। तभी जो शुगा होता है वो उसे कहता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बीस्ट हो। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है ये बीस्ट तुम्हें खा जाने का मन कर रहा है, तुम्हें अपना बनाने का मन कर रहा है, तुम्हें कहीं छोड़ने का नहीं मन कर रहा है। इतना कहकर ना वो वापस से उसके लिप्स को ना किस कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा किस कर रहा था। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है प्लीज़ मुझे एक बार करने तो दो। तभी जो शुगा होता है उसकी आँखें बड़ी-बड़ी होती है, वो कहता है कि अगर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाऊँगा और हाँ, मैं इस डील को भी नहीं करूँगा चाहे जितनी भी ज़्यादा मेरे घर की हालत ख़राब क्यों ना हो जाए। तभी जब हॉबी सुनता है कि वो क्या-क्या बोला था, कहता है अच्छा नहीं, मतलब मैं नहीं करूँगा, बट प्लीज़ ना थोड़ा-सा तो रहम दिखाओ। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि तुमने दिखाया था रात भर मेरी हालत, मेरे बाबा मुझसे पूछ रहे थे, वो अपने बाबा को बता नहीं पा रहा था। तभी जो वो भी होता है वो कहता है ओह! और इतना कहकर ना वो बैठ जाता है और जाकर ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और शिवा को भी अच्छे से मतलब बेल्ट से टक्कर दिया होता है और उसके बाद वो वहाँ से अब लोग मॉल की तरफ चल देते हैं और इधर जो तय की जो गाड़ी थी ना वो मॉल की तरफ चली गई होती, सिर्फ इन्हीं का थोड़ा-सा लेट-लपाट चल रहा होता है। तो ये लोग मॉल में जाते हैं और मॉल में जाने के बाद मॉल में अब काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो जो होते नहीं हैं सारे लोग, तो ये लोग जिधर से भी मतलब हमारा शुगर निकल रहा था ना सब लोग उसको देख रहे थे और वो कह रहे थे वाह कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये सारे लोग ना ऐसे ही करके देख रहे थे और उसी मॉल में हमारा जो जैक्सन वांग होता है वो भी आया होता है। वो भी उसे भी ना मॉल में ना आना था क्योंकि वो हर रात मतलब अपनी कोई ना कोई लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो वो भी सोचता है कि उसे एक लोग की बर्थडे पार्टी में जाना था, आई मीन गिफ्ट देना था, जो भी उसे करना हो तो वो लेने के लिए आता है और आने के बाद वो भी ना मॉल में ढूंढ ही रहा था। इधर हमारा जो शुगा होता है ये भी, अब जो हमारा शुगा होता है उसकी नज़र पड़ती है मतलब उधर जो मेन सेक्शन जो होता नहीं है तो वो उसमें चला जाता है अपने मतलब डैड और बाबा के लिए ड्रेस को लेने के लिए और वो जाता है वहाँ पे जाने के बाद ड्रेस को सेलेक्ट करने लगता है। अब इधर जो हमारा हॉबी होता है उसकी जो नज़र होती है एक कपल ब्रेसलेट पर पड़ती है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो वो जब देखता है कि शुगा उधर चला जाता है गया है तो वो उसे कुछ बोलता नहीं है, वो उसे ना लेने के लिए इधर चला जाता है। अब उसी सेक्शन में हमारा कोई और नहीं जो कि जैक्सन होता है। जैक्सन भी मतलब वो अपने लिए पहले तो कुछ क्लॉथ्स को ले रहा होता है। तभी शुगा वहाँ पर जाता है और जाने के बाद वो अपने बाबा के लिए एक ड्रेस को चूज़ करता है। जो चूज़ करते वक़्त उसके हाथ से ना जो होता नहीं कभी-कभी मतलब जब लगा के रखते हैं वो लोग मॉल वाले, तो कोई कुछ चीज़ें मतलब सही से नहीं लगी रहती ना, वो लोग उन लोग तो मतलब सही से लगा देते, एडजस्ट कर देते, बट हम लोग होते ना जाते छूते हैं इधर-उधर करते तो थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब कपड़े हो गए या कुछ भी हो गया इधर-उधर। तो इसी तरह एक सामान मतलब जो ड्रेस था वो सही से लगा नहीं और उसके हाथ से जैसे ही छूट कर गिरने वाला होता है कि तुरंत उसे मतलब हमारा जो गाय हो सॉरी शुगर जैक्सन होता है वो पकड़ लेता है और उसको उठा के देखता है। तभी जैक्सन कहता है कि ये लो, तभी शुगा कहता है ओह थैंक्स। जब वो शुगा को देखता है तो उसकी चार्मनेस में खो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा था। तभी जैक्सन कहता है हे ब्यूटी, तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत क्यों। और ना अब यहाँ पे जो जैक्सन की जो नज़र है ना वो शुगा के लिए मतलब कह सकते हैं कि उसे बहुत ही ज़्यादा शुगा पसंद आ गया होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे जैसे वो सारी लड़कियों को देखता है बट उसने इतना हैंडसम मैन कभी नहीं देखा था, तो उस वो ना बस शुगा को देखता ही रह जाता है। तभी शुगा कहता है ओह थैंक्स और इतना कहकर वो
वापस से ना अपना काम करने लगते हैं। बट इधर जो जैक्सन होता है ना, उसकी नज़रें शुगा पर, तभी जैक्सन वहाँ पर जाता है, कहता है, हे ब्यूटी, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पियोगे? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि कॉफ़ी, मैं अननोन पर्सन के साथ कॉफ़ी नहीं पीता। और यहाँ पे जो शुगा है वो ज़्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है। तभी जो अरे हमारा जैक्सन होता है वो कहता है, ये तो गलत बात है सरासर। एक तो ब्यूटी, ऊपर से मतलब गलती भी की, ऊपर से थैंक यू के बदले मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक कप कॉफ़ी मेरे साथ पिला दो, मतलब मैं ही बिल पे करूँगा, फिर भी ये सरासर नाइंसाफ़ी हुई। तभी यहाँ पे जो शुगा होता है वो हँस देता है, और उसकी इस मतलब क्यूटनेस और उसकी स्माइल को देखकर यहाँ पे जो जैक्सन का जो दिल होता है ना, बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा होता है, और उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया होता है। तभी वो कहता है ओके। उसके बाद वो ना वहाँ पे जाके मतलब जो रेस्ट होता है ना, एक रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे जाके खाने-पीने के जो सेक्शन होता है वहाँ पे जाता है। जाने के बाद वो वहाँ पर कॉफ़ी को पीने लगता है। तभी जैक्सन उससे पूछता है कि मतलब तुम करते क्या हो? तभी जो शुगा होता है वो बता दिया होता है कि वो ये काम करता है। तभी अरे जैक्सन कहता है, ओह तो मिस्टर मतलब यूनमिन आप ये काम करते हैं। यू नो मिस्टर यूनमिन, मैं तुम्हें एक ऑफ़र करता हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ कोलैब कर लो। मैं मतलब उससे भी ज़्यादा तुम्हें प्रॉफ़िट दूँगा, और मतलब तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें ला के दूँगा। यू नो मेरे फ़ादर एक बहुत ही बड़े नंबर 1 बिज़नेसमैन हैं, और वो अपने फ़ादर का यहाँ पे नाम अभी मेंशन नहीं किया होता है। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वर्क करो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि नो थैंक्स, मतलब मैं अभी भी ठीक हूँ। तभी जैक्सन उससे कहता है कि ओके व्हाई नॉट, बट कोई भी किसी भी टाइम, एनी भी टाइम, अगर तुम्हें मेरी हेल्प लगे या उसकी ज़रूरत लगे तो तुम श्योर ज़रूर मेरे पास आना। इसी तरह ना ये सारे लोग बातें कर रहे थे। अब इधर हमारा जो हॉबी होता है वो बहुत देर से देख रहा होता है कि शुगा तो गया तो था मेन सेक्शन में, बट वो वहाँ पर है नहीं, वो एक्चुअली गया था। वो ना ढूँढते-ढूँढते इसी तरह वो मतलब जो फूड वाला सेक्शन होता है ना वहाँ पे आता है। जब उसकी नज़र पड़ता है कि वहाँ पे जैक्सन, और यहाँ पे जो हॉबी होता है ना वो जैक्सन वांग को जानता है कि जैक्सन कैसा लड़का है। तभी उसकी मतलब जो मुठ्ठियाँ होती है ना वो खिंच जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा। और वो क्या करता है, वो सीधा गुस्से में जाता है, और जाने के बाद शुगा को ना ज़ोर से उठाता है, और उठाते ही उसको ना सीधा घसीट कर लेके आ रहा है। तभी जब जैक्सन ये देखता है तो उसे मतलब वो भी मतलब जान गया होता है कि मिस्टर हाउसियोक है। तभी वो खड़ा होता है और एक तरफ से वो शुगा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मिस्टर हाउसियोक, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे फ्रेंड्स को इस तरह नहीं ले जा सकते। तभी जब हॉबी ये सुनता है कि शुगा उसका फ्रेंड है, तभी वो शुगा की तरफ देखता है। तभी वो शुगा जो होता है वो उसे बता देता है कि फ्रेंड नहीं है, बस आज ही वो उससे मिले हैं, और देन वो सारी चीज़ों को बता। तभी जो हमारा हाउसियक होता है वो कहता है, ओह तो बातचीत हो गई, तो अब मैं चलता हूँ मिस्टर वांग। इतना कहकर वो वहाँ से ना सीधा घसीट कर उसको ले जाके ना जो एक चेंजिंग रूम होता है ना, तो वहाँ पे ले जाके उसको बंद कर देता है। और बंद करने के बाद वो ना उसको किस करने लगता है, जेलसी के मारे ना वो उसे बहुत ही ज़्यादा किस। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है, हटो भी, छोड़ो, तुम क्या करो ना, उसको उसके सीने पर ना पंच कर रहा होता है, हिट कर रहा होता है। तभी जो हमारा हॉबी होता है ना, उसके हाथों को पकड़ कर ऊपर कर देता है और टाई अप कर देता है। अब वो उसको ना उसके हिप से पकड़ कर उसको अपनी ओर खींच लेता है। अब खींचने के बाद अपने पार्ट्स को उसके बॉडी पार्ट से रफ करने लगता है, और यहाँ पे जो हमारे शुगा की जो माइंड होती है वो थोड़ा सा निकलने स्टार्ट हो जाती है। उसके इस स्वीट माइंड की वजह से जो हमारा हॉबी होता है वो अपना अनकंट्रोल खोने लगता है। तभी वो उसको उठा खींचता है, और खींचते ही ना वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था ना कि वो क्या करता है, उसे ले जाकर ना तब सीधा कार में फेंकता है। और कार में ले जाने के बाद वहाँ पर बैठता है, और वो टीकू को भी नहीं इन्फॉर्म करता, वो सीधा वो गाड़ी को ले जाकर ना अपने घर पे, यानी अपने मेंशन में, अपार्टमेंट में ले जाके वहाँ पर रोकता है। और शुगा इससे पहले वो कुछ बोलता निकलता, उसको ना अपने कंधे पे उठाकर ले जाकर अपने बेडरूम में फेंकता है, और उसके ऊपर आ जाता है। और ऊपर आ जाने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा चूमने लगता है, और उससे किस करने लगता है, रफली किस करने लगता है। उसके शर्ट को, उसके कोट के मतलब जो होता है कोट पैंट, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसे उठाकर मतलब फाड़ कर उसे फेंक दिया होता है, और उसे ना उसके सारे कपड़ों को एक एक करके रिमूव कर दिया होता है। अब यहाँ पे जो शुगा होता है वो देख रहा होता है कि हॉबी किस हद तक पागल हो रहा है उसके लिए। तभी वो ना
गुस्सा हो जाता है और हॉबी को एक थप्पड़ खींचकर मार देता है। तभी जब हॉबी ये देखता है कि उसने एक थप्पड़ मारा, तभी वो कहता है कि मिस्टर जुनमिन तुम्हारी हिम्मत कैसे? तभी जो वो शुगा होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे मतलब टच ही तो किया था, मतलब उसने मुझे सिर्फ एक कप टी के लिए तो ऑफर किया था, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतना कहकर ना वो सारे कपड़ों को देख रहा होता है। तभी जो हमारा यहाँ पे हॉबी होता है उसकी आंखों में आंसू आ गया होता है। तभी वो शुगा को हग कर लेता है और कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम मतलब उठो और मुझे मार दो, जान से मार दो। मैं किसी और को तुम्हारी बाहों में नहीं देख सकता। जूनो बेबी, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। और इतना कहकर ना वो वापस से ना उसको ना ज़ोर से हग कर रहा था। तभी जो शुगा होता है वो उसे काम डाउन कराता है, काम डाउन कराने। अब यहाँ पे जो शुगा है ना वो एकदम नेकेड हो चुका है, एकदम नहीं कह सकते हाफ नेकेड, क्योंकि पैंट उसने पहन रखा है। तो ना उसे काम डाउन कराता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है, हॉबी तुम क्या कर रहे हो? मतलब तुम मतलब किसी इंसान को ऐसे नहीं। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है, प्लीज़ शुगा, प्लीज़ मुझे करने दो। और इतना कहकर ना वो अपने आप को उसे दिखाता है कि यहाँ पे मतलब हॉबी की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तभी शुगा अपनी आँखों को बंद करता है, एक लॉन्ग ब्रीथिंग लेता है। अब जो हमारा हॉबी होता है वो उसको मतलब उसी कह सकते हैं कि बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आ जाने के बाद उसे अच्छे से ना उसको सगली बाइट कर रहा होता है। एंड बाइट करने के बाद वापस से मतलब उन दोनों का जो काम होता है वो करना स्टार्ट कर देते। तो अब हम अदर साइड देखते हैं कि अब हम अदर साइड जो कि मैं मॉल में वापस चलते। अब हमारे ये दोनों जो कपल थे ये दोनों तो भाग आए थे और वहाँ पे जो हमारे तेकुक लवर थे वो दोनों मतलब लव बर्ड्स वो दोनों शॉपिंग कर रहे थे। तभी जो हमारा ते होता है वो कहता है कि हॉबी कहाँ चला गया? तभी वो कहता है कि पता नहीं कहाँ चला गया। और इतना कहकर वो लोग ना फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे जो हमारा हॉबी था वो तो अपनी एक्सरसाइज करने में बिजी था ना भाई, वो फ़ोन कहाँ से उठाएगा? तो फ़ोन नहीं। तभी वो लोग ना थक हार के वापस से शॉपिंग करके ना अपने घर के लिए निकल जाते। बट वहीं पे हमारा जो जैक्सन होता है ना वो हॉबी को उसकी मतलब इस पॉजिटिवनेस को ना देख रहा होता है। बट यहाँ पर जो जैक्सन का जो नज़र था ना वो सीधा आकर ना कह सकते हैं कि हमारे शुगा पर अटक गई होती है। अब वो ना अपने दिल में ना अहद कर लिया होता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मतलब मिस्टर यूनमिन से ही करेगा शादी, नहीं तो वो किसी से नहीं करेगा और उसके सिवा मतलब किसी और लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। क्योंकि शुगा ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद आ गया होता है, बहुत ही ज़्यादा वो शुगा को लाइक करने लगा था। इतना ज़्यादा कि मतलब उसकी पोजीनेस देख के ना वो गुस्से में जिस तरह से हॉबी उसको ले गया था ना उसे देख कर ना उसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा आ रहा था। और वो मतलब वहाँ से उठता है, उठने के बाद वो सीधा चला जाता है अपने डैड के ऑफिस। अब हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क के घर में, तो मिस्टर पार्क जो होते हैं वहाँ पर मिस्टर ली आए होते हैं और मिस्टर ली आए होते हैं जो कि मिस्टर पार्क के मतलब कह सकते हैं कि उनके जो फादर्स के मिस्टर पार्क के जो फादर थे, आई मीन जिमिन के जो फादर थे और जो मिस्टर ली थे वो अच्छे फ्रेंड थे। तभी जो मिस्टर पार्क होता है वो कहता है कि अंकल, और यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि जिमिन की एज होगी बट उसने अपने आप को इतना मेंटेन रखा है कि कह सकते हैं 45 की अगर उसका एज है तो वहाँ पे वो 45 का बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तभी वो कहता है अंकल, और इसकी अंकल की जो एज है वो मान के चलो ना कुछ नहीं तो 60 या 65 ऐसे है मिस्टर ली की एज। तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग खा लिया है मैंने, स्टार्ट करते हैं वापस से। तो मतलब वो कहता है अंकल आप यहाँ पे। तभी मिस्टर ली उसे कहता है कि आपने जो काम कहा था मैं उस काम को अच्छे से कर रहा हूँ। तभी जो मिस्टर पार्क होता है वो कहता है और इतना कहकर ना वो बता देता है और उसे फाइल को दिखा दे जो कि रोमन ने दिया होता है। तभी वहाँ पे मतलब जो मिस्टर ली होती है वो सारी फाइल को दिखा रहता है। तभी मिस्टर पार्क कहता है कि अंकल मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर सॉन्ग किसी भी हद तक जा सकता है। तभी उसका अंकल कहता है, आई मीन मिस्टर ली, डोंट वरी बेटा, एक बार गलती हो गई तुमसे, तुम्हें ये थोड़ी ना पता था कि वो ऐसा पर्सन निकलेगा। वो तो मिस्टर मतलब
जो सॉन्ग है वो उनकी गलती है। तभी मिस्टर पार्क कहता है बट अंकल मैं इस बार उसे छोड़ूँगा नहीं। और यहाँ पर जो मिस्टर पार्क है ना वो मिस्टर सॉन्ग से भी ज़्यादा पैसे वाला है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में पहले ही मेंशन किया है कि उसने मतलब हर जगह से वो बिज़नेस करता है, वो नंबर 1 बिज़नेसमैन है। तभी वहाँ पर रोज़ आती है और कहती है अंकल आप कैसे हैं? और तभी वो रोज़ को मतलब ब्लेस्ड देता है और कहता है कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। और इतना कहकर ना वो सारी चीज़ों को बात कर रहा था। अब जो मिस्टर पार्क होते हैं वो हॉबी को, और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो मिस्टर पार्क होते हैं ना वो हॉबी और शुगा को इसलिए चुनते हैं क्योंकि मतलब उन लोगों ने देख लिया था कि मिन्हू की डेथ हो जाने के बाद नामजिन की मतलब आई मीन आरएम की क्या हालत हो गई थी। और एक तरह से देखा जाए तो वो उसका फ्रेंड था और सेकंड टाइम पे मतलब बाद में राइवल्स हो गए। ये सारी बातें को ना मिस्टर जो ली होता है ना वो जान रहा होता है। तो वो उनके बच्चों को ना दूर नहीं करना चाहता था, वो उन्हें एक करना चाहता था। तो वो एक हिसाब से देखो तो वो कोलैब कर देता है उस कंपनी को कि मतलब कोलैब करेंगे, साथ में रहेंगे। तो यार कोई भी हो, अगर हमें अपने जब कंपनी आगे बढ़ाना होता है तो हमें दुश्मन को भी होता नहीं, गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। बाद में हमारा दिल गवाही ना दे वो अलग बात है, लेकिन उसी तरह हमारा जो मिस्टर ली होता है वो मतलब ये सारी चीज़ों को कर रहा था। तभी वो मिस्टर ली कहता है आई होप सब, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मतलब एक हो जाए। तभी जो मिस्टर पार्क होता है वो कहता है हाँ वो एक हो जाएंगे, आपकी जो मेहनत है अंकल वो एक दिन जरूर रंग लाएगी। और इतना कह करना वो लोग सारी बातों को अब बात कर रहे थे अपने बिजनेस रिलेटेड के, मतलब जो मिस्टर सॉन्ग होता है वो क्या चाहता है, वो अपने पर्सन को वो चाहता है कि मतलब मुझे मेरा ये जो टेंडर है वो किसी तरह उसके पास, बट मैं इस टेंडर को नहीं देना चाहता एक हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उसके लिए। अगर वो जीत जाता है तो वो मेरे मतलब बराबरी का होगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मतलब कोशिश करिए उस पर्सन को कि जो मतलब जिसको आपने हायर किया है वो दोनों इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि इस टेंडर को मैं उन्हें दे दूँ एंड वो दोनों नंबर 1 पे आ जाए। कहने का मतलब ये है कि मैं मिस्टर सोंग को देना नहीं चाहता। तो जो हमारा ली होता है वो समझ, वो कहता है कि हाँ सर। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है अंकल मैं आपको अंकल बोल रहा हूँ तो आप मुझे सर मत बोलो। तभी जो ली होता है वो कहता है हाँ लेकिन बिजनेस वो बाद में। तभी जो पार्क होता है मिस्टर पार्क वो कहता है कि अंकल प्लीज। तभी कहता है ठीक है जिमिन मेरा बच्चा, इतना कहकर ना वो लोग हंस देते हैं। अब वो सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। इधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जैक्सन वांग होता है वो आता है अपने डैड के ऑफिस में और आते ही अपने डैड से कहता है डैड, और एक फोटो को ना पटक करके देखता है। तभी उसके डैड उसको देखते हैं और वापस से अपनी आईज रोल कर तो अपने मन में कहता है ये गधा अब किसकी फोटो को उठा लाया। तभी वो कहता है ओके बेटा, और अपने आप को काम डाउन करके मतलब बोलता है यस बेटा क्या काम है। तभी वो कहता है डैड मैं ना अब किसी लड़कियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा, इनफैक्ट उनसे हुकअप भी नहीं करूँगा, आई मीन इंटीमेट भी नहीं होगा। तभी उसके डैड कहते हैं अरे वाह मेरा बेटा इतना ज़्यादा समझदार कैसे हो गया। तभी वो कहता है डैड मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। तभी जैक्सन के डैड कहता है अच्छा हाँ आगे। तभी और उसके डैड को तभी जो जैक्सन होता है ना वो फोटो दिखाता है, वो कहता है डैड ये मिस्टर यूनमिन है। और ये मतलब यहाँ पे जो हमारा जैक्सन होता है ना वो सारी इन्फॉर्म को निकाल ले आता है इन्फॉर्मेशन को, और बता देता है कि ये मिस्टर नामजिन का बेटा है डैड। मिस्टर लीमिन हूँ जो थे इनके फ्रेंड थे वो सारी चीज़ों को बता दिया होता है। तभी जब उसके डैड देखते हैं कि ये मिस्टर मतलब आरएम का बेटा है किम नामजून का, तो वो कहता है तो तुम इससे क्या चाहते। तभी वो कहता है कि मुझे ये चाहिए डैड। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है ना वो उसके फादर तो कह सकते हैं कि 4-5 महीने के लिए जेल गए थे, अब उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं। तभी उसका बेटा कहता है यस डैड, इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके बेटे से शादी करूँगा। तभी उसके डैड कहते हैं क्या। तभी जैक्सन कहता है हाँ डैड मैं शादी करूँगा इससे, और आप मतलब मिस्टर आरएम को जैसा भी चाहे वैसे भी मतलब अपने इशारों पे नचा सकते हैं। और वैसे भी मैंने सुना है कि इसने मतलब मिस्टर हाउसियक यानी लेमिन्हो के बेटे की कंपनी के साथ कोलैब कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा मिस्टर सोंग होता है ना वो ना कुछ सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, और सोचने के बाद वो फिर कहता है अपने आप से कि अगर ये दोनों को एक दिन मेरी सच्चाई पता चल गई और ये दोनों एक हो गए तो ये मेरे लिए खतरा होगा। तभी वो
सोचता है कि क्यों ना वाक़ई में जैक्सन की शादी इससे करा दी जाए। तभी वो कहता है कि ओके बेटा, तुमने ज़िंदगी में कोई अच्छा फ़ैसला लिया है, बट तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मतलब इस कंपनी को बहुत ऊँचा तक लेके जाओगे। तभी जो हमारा यहाँ पे होता नहीं है जैक्सन, तो वो कहता है ओके डैड, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इतना कहकर ना वो पूछने लगता है अपने ऑफिस के मतलब वर्क रिलेटेड। अब यहाँ पर ना हॉबी को पता है कि उस मतलब उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ होने वाला, और यहाँ पे शुगा को पता है। अब यहाँ हम वापस चलते हैं। अब काफ़ी देर बाद यानी 2-3 घंटे हो जाते हैं, जो हमारा शुगा होता है वो बहुत ही बुरी तरीक़ा थक गया होता है, और थक के ना उसको हॉबी को मार रहा होता है उसके चेस्ट पर, और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, इतने ज़्यादा बुरे हो कि पूछो नहीं। बताओ मतलब मैंने अपने बाबा से सुबह झूठ बोले थे, मेरे पापा ने मुझे यहाँ पर ऑइंटमेंट लगाया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो उसके कानों पर बाइट करते हुए कहता है, ओह! तो तुम्हारे बाबा ने यहाँ पर ऑइंटमेंट लगाया था, बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है नहीं, इतना कहकर ना वो सॉरी शुगा, वो कहता है नहीं, और इतना कहकर ना वो उसको वापस से ना उसको अपने पास घसीट लेता है, और उसके फोrehead पर किस करता है, और कहता है कि तुम्हें इसकी आदत डाल लेना चाहिए हनी। यू नो बेबी, मैं जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे ज़रूर ये काम डेली मतलब ये करूँगा। तभी जो शुगा होता है वो कहता है मैं मार डालूँगा तुम्हें। इतना कह के ना वो गुस्से से उसकी तरफ को देख रहा है। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो एक छोटी सी स्माइल दे दिया होता है, और वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है बाबा। और उसके बाद जो शुगा होता है वो कहता है कि अब मुझे भूख लगी है, और वो अपने घर से ना सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करके आया था, डिनर वो सॉरी लंच नहीं होता। अब ना कह सकते हैं कि मॉर्निंग सॉरी इवनिंग टाइम खत्म होके ना नून का टाइम क्या मैं बोल रही हूँ यार, नून टाइम खत्म होके इवनिंग का टाइम लग जाता है, यानी शाम हो जाती है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके, और उसको उठाता है। उठाने के बाद वो दोनों फ्रेश होते हैं। तभी जो शुगा का कपड़ा देखता है तो वो कहता है अब मैं घर जाके क्या बोलूँगा? तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहते हैं कोई ना बोल देना कि तुम गिर गए थे। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है हॉबी मैं डेली-डेली एक एक्सक्यूज़ कैसे बताऊँगा? और हाँ, वो नहीं याद आता है। तभी वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे? मेरे बाबा ने तुम्हें इनवाइट किया है। तभी यहाँ पे जो हमारा हॉबी होता है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और वो कहता है कि बट तुम्हारे बाबा। तभी जो शुगर आता है वो हॉबी को हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है कि आई नो, मैं जानता हूँ कि मेरे बाबा को तुम्हारे बाबा ने मतलब मार दिया, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बाबा मतलब तुम्हारे बाबा को नहीं मार सकते, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तभी जो हमारा हॉबी होता है उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम यकीन मतलब मत बोलो, मैं खुद ही मतलब इस बारे में एक दिन ज़रूर पता लगा लूँगा। और वो कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी जो हमारा शुगा होता है वो खुश हो जाता है। अब वो दोनों फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद नीचे आता है, तो नीचे आके देखते हैं जो हमारा टे होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है, और टे जैसे ही हॉबी नीचे आता है उसे पेपर जो होता है ना एक पेपर का पूरा बंडल मतलब कुछ पेपर्स न्यूज़पेपर रखे रहते हैं, ये सारी चीज़ तो वो उठा के फेंक के मारती। तभी जो हॉबी होता है वो झुक जाता है। तभी जो टे होती है वो ज़ोर से चिल्लाते, वो कहते हैं कि रास्कल इडियट, मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं कमीने, इतना कहकर ना उसे बोलती है। तभी वहाँ पर शुगा आ जाता है। जब शुगा को देखती है तो वो कहते हैं ओहो आई एम सॉरी, इतना कहकर वो अपने आप को नॉर्मल करने की ना कोशिश कर रही होती है। तभी वो कुछ बोलता नहीं है। तभी उसे वो जो हमारा हॉबी होता है ना उसे डेविल से स्मृति दे रहा होता है। तभी जो ते होती है वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पे कुकी आता है और कहते हैं क्या हो रहा है गाइस। तो बाद में मतलब कमेंट्स करके आप लोग बताना कैसा लगा आपको स्टोरी।